बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शुएब नईम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने टोपोलॉजी का नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करना है। थ्योरम क्या है? लेट एक्स एंड टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स। एक्स एंड टॉप एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका कोई सबसेट है। देन ए हैज़ एम्प्टी फ्रंटियर। तो ए का फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। बड़ा आसान थ्योरम है लेकिन इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक होगा जी, इसका प्रूफ हम कर लेते हैं। लेट एक्स एंड टॉप बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी आ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक हो गया। हमने प्रूव ये करना है कि ए हैज़ एम्प्टी फ्रंटियर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। सपोज फ्रंटियर ऑफ ए इज़ एम्प्टी। सपोज करें कि ए का फ्रंटियर क्या है? एम्प्टी है। We have to prove that A is both open and closed. A is both open and closed. हमने प्रूव ये करना है कि A जो है ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। कंसिडर अब हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए क्लोजर इक्वल होता है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। ठीक होगा। अब फ्रंटियर ऑफ ए हमने एम्प्टी लिया हुआ है तो आ गया ए यूनियन एम्प्टी सेट, ये इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में पीछे कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लोजर इज़ इक्वल टू ए। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लोजर इज़ इक्वल टू ए। तो इसका क्या मतलब होगा फिर? ए इज़ क्लोज्ड, ठीक है। आल्सो कंसीडर ए इंटीरियर इक्वल है जी ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। ये एक दो लेक्चर पीछे जाए ना तो करीब ही हमने पिछले एक दो लेक्चर में हमने ये भी प्रूव किया है कि ए इंटीरियर इक्वल है ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। अब जो फ्रंटियर ऑफ ए है उसको तो हमने एम्प्टी लिया हुआ है, ए माइनस एम्प्टी सेट, तो ये भी इक्वल टू ए आ गया। अब ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटीरियर इज़ इक्वल टू ए। तो यहाँ से साबित हो गया कि ए इज़ ओपन। तो इसका मतलब है ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक हो गया। हेंस ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक हो गया जी। तो हमने फ्रंटियर ऑफ ए को एम्प्टी लेके साबित कर लिया है कि ए बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, मतलब ए ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। कन्वर्सली suppose that A is both open and closed। अब कन्वर्सली सपोज करो, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ना, कन्वर्स भी जाना पड़ेगा। कन्वर्सली सपोज दैट ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ए ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। देन इसका मतलब ये हुआ, ओपन होने का क्या मतलब है कि ए इंटीरियर इज़ इक्वल टू ए, और क्लोज्ड होने का क्या मतलब है ए क्लोजर इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, क्योंकि ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटीरियर इज़ इक्वल टू ए, ये हम इंटीरियर वाले थ्योरम्स में साबित कर चुके हैं। और ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लोजर इज़ इक्वल टू ए, ये हम क्लोजर वाले थ्योरम्स में प्रूव कर चुके हैं। ठीक होगा ना। अब ए इंटीरियर किसके इक्वल होता है?
ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए, ये हमने ये फ्रंटियर वाले थ्योरम्स में प्रूव किया है, ठीक है। और ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे भी यूज़ की हैं। ये देखें ना, ए क्लोजर इक्वल है जी ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, और ए इंटीरियर ओपन है इक्वल है ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए, ये दोनों हमने यहाँ पे भी यूज़ किए हैं, ठीक होगा ना। और ये दोनों चीज़ें हम ये फ्रंटियर वाले थ्योरम्स में ही प्रूव कर चुके हैं पिछले 1-2 लेक्चर में। अब ये दोनों चीज़ें ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए और ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, ये ए के इक्वल हो ही तब सकते हैं जब फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी हो, अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि देखें, सपोज करें कि फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी नहीं है और ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए आ रहा है, तो ये सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, अगर फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो सबसेट ऑफ ए हो। और अगर फ्रंटियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए हो तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ गई ना, क्योंकि फिर तो ए और फ्रंटियर ऑफ ए में कुछ ना कुछ कॉमन है, फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं। इसलिए ये दोनों चीज़ें सिर्फ तब पॉसिबल हैं जब फ्रंटियर ऑफ ए क्या हो, एम्प्टी हो। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी शेयर किया करें। जो टोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो बीएस मैथमेटिक्स कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से, उनमें उनके जिनके सिलेबस में टोपोलॉजी शामिल है, उनके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से मैं चीज़ों को समझाता हूँ। ख़ास तौर पर जो उर्दू स्पोकन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा है। तो दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उनका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।